नमस्कार बच्चों। 8वीं क्लास का दूसरा चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर का क्या मतलब है यहाँ? तो एक चर का मतलब ये है बच्चों कि संख्यात्मक मान तो अपने पास चाहे कितने भी हों और कैसे भी हों, लेकिन अंग्रेजी के जो लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD Z तक, उनमें से अगर सिर्फ और सिर्फ एक लेटर आए अपने पास, है ना, यानी कि मैं कहूँ कि एक अक्षर आए, तो वो क्या कहलाता है? एक चर। और दो अक्षर आते हैं अंग्रेजी के, तो वो क्या कहलाते? दो चर, है ना बच्चों। तो यहाँ देखो, इस समीकरण की अगर बात करें तो इसमें x अकेला है ABCD में, तो ये एक चर वाला है। y है एक चर वाला है, z एक चर वाला, x एक चर वाला, y एक चर वाला, है ना। यहाँ t है तो ये भी t अकेला ही है ABCD में, तो ये भी क्या है? एक चर वाले सभी क्या हैं? समीकरण है। समीकरण की बात करें तो समीकरण का अपन पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि बीच में क्या, यहाँ क्या आता है? एक बराबर का निशान जरूर आता है ना। बराबर के उधर या तो कोई संख्या हो या क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। तो इन एक चर वाले समीकरणों को अपन हल करना सीखते हैं। हल करने के लिए अपने वही सामान्य साधारण से नियम है कि क्या करना पड़ता है। ये -2 है ना बच्चों, इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही -2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? +2 हो जाएंगे। तो x बराबर 7, यानी कि ये संख्या यहीं रहेगी, बराबर यहीं रहेगा, 7 यहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? -2 को बराबर के दूसरी साइड में लेकर के जाना है। तो -2 इधर आते ही किसका हो जाएगा? +2 हो जाएगा। x बराबर 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। बस यही क्या है? इसका आंसर है। बड़ा आसान है ना बच्चों। फिर से इसमें यही करने वाले हैं अपन कि क्या करेंगे? सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतरण करने पर, यानी कि ये +3 उधर जाते ही किसका होने वाला है? माइनस का होने वाला है। और किसी को कुछ नहीं करना है, y के नीचे y लिख दो, बराबर के नीचे बराबर, 10 के नीचे 10, बस +3 उधर जाते ही किसका होने वाला है? -3 होने वाला है। तो y बराबर 10 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, है ना बच्चों। और देखो आगे, यहाँ भी अपने पास क्या है? एक चर है। कौन सा? z। इन दोनों सवालों में तो चर क्या था? बराबर के बाईं तरफ था, लेकिन यहाँ क्या है? चर बराबर के दाईं तरफ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, चाहे चर उधर हो चाहे इधर हो। तो इस बार क्या करेंगे? +2 को इधर लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि संख्यात्मक मान को किसके पास लिखना चाहिए? संख्यात्मक मान के पास में ही लिखना चाहिए। तो यहाँ भी अपन क्या करने वाले हैं? पक्षांतरण करने वाले हैं। तो क्या लिख देंगे? पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने का मतलब इतना ही है कि आप दाएं भाग से कुछ अंक बाएं भाग में लिखने वाले हैं, या बाएं भाग से कुछ अंक दाएं भाग में लिखने वाले हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, इस +2 को इस तरफ लेके आएंगे। कहने का मतलब है 6 यहीं रहेगा, बराबर यहीं रहेगा, और z भी यहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? +2 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? -2। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचने वाले हैं? 4। तो ये किसका मान आ गया बच्चों? z का मान आ गया। इसी प्रकार सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में अब कौन सी संख्याएं आ गई हैं अपने पास? परिमेय संख्याएं आ गई हैं। परिमेय संख्या बटे वाली संख्या होती है। तो यहाँ भी क्या करने वाले हैं अपन कि x भी पर पक्षांतरण कर देंगे। फिर से पक्षांतरण करने का मतलब यही है कि अचर पद जो है उसको बराबर के दूसरी दिशा में लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ अचर पद क्या है? 3/7। इसको क्या करेंगे? उधर लेके चलेंगे, यानी कि x ऐसे का ऐसा, बराबर ऐसे का ऐसा, 17/7 ऐसे का ऐसा। 3/7 को क्या करेंगे? माइनस में इधर लिख देंगे। इसके पहले कोई निशान नहीं तो प्लस का मानेंगे, और प्लस वाली संख्या उधर आती है तो माइनस हो जाती है। अब ये जो परिमेय संख्याएं हैं या भिन्न हैं वो समान हर वाली हैं।
कैसी हैं? समान हर वाली है। समान हर वाली भिन्नों को कैसे हल किया जाता है? नीचे वाला जो हर है वो एलसीएम में आ जाता है, लघुत्तम में आ जाता है, और ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिखी जाती है। 17 - 3, तो x बराबर 17 में से 3 गए तो 14/7, और 14 जो है 7 से कितनी बार कटता है? 2 बार कटता है। तो यहाँ जो अपने पास मान आया है x का वो कितना आया है? 2 आया है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 में। देखो बच्चों, इतनी देर तो अपन क्या कर रहे थे? सवाल माइनस वाले, प्लस वाले, प्लस वाले और प्लस वाले ही सॉल्व कर रहे थे, यानी कि चर और अचर में धनात्मक और ऋणात्मक संबंध था। लेकिन यहाँ देखो, ये अचर है और ये चर है, इन दोनों के बीच में क्या कोई निशान आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इनको किस में मानेंगे? गुणा में मानेंगे। कहने का मतलब है कि 6 किस से गुणा है? x से। तो क्या आया हुआ है यहाँ? 6x आया हुआ है। तो गुणा वाली संख्या जब पक्षांतरण हो करके दूसरी तरफ जाती है बराबर के, तो वो कहाँ चली जाती है? बटे में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो यहाँ अगर अपन पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर, तो ये गुणा वाले 6 है ना बच्चों, वो कहाँ चले जाएंगे? बट्टे में चले जाएंगे। और अपन सबको पता है कि 6 से 12 2 बार कटता है। कितनी बार कटता है? 2 बार कटता है। तो यहाँ भी x का मान क्या आ रहा है अपने पास? 2 आ रहा है। और देखते हैं यहाँ t बटे में क्या है? 5, यानी कि ये दोनों किस में है? भाग में है ना। चर और अचर किस में है? भाग में है। तो भाग में हो तो फिर पक्षांतरण होने के बाद में क्या होता है? तो भाग में हो तो पक्षांतरण होने के बाद में गुणा में संख्या आ जाती है। गुणा में क्या हो जाता है? संख्या आ जाती है। यहाँ गुणा में थी तो किस में चली गई? बटे में। यहाँ बटे में है तो किस में हो जाएगी? गुणा में। प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में। यही नियम है बच्चों। तो फिर क्या कर देंगे अपन यहाँ फिर से? पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण में अपन t यहीं रहने देंगे, बराबर यहीं रहने देंगे, 10 यहीं रहने देंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? बटे वाले जो 5 हैं उसको किस में लिख देंगे? गुणा में लिख देंगे। तो t का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 10×5 = 50। तो t का मान कितना आ गया अपने पास? 50 आ गया। आगे चलते हैं। फिर से वही काम करना है। क्या काम करना है? पक्षांतरण करना है। क्या करना है? पक्षांतरण करना है। तो पक्षांतरण में अपन ने अब तक क्या क्या किया है? जोड़ किया है, बाकी किया है, गुणा किया है और भाग किया है। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, इसमें तो गुणा में संख्याएं थी, इसमें भाग में संख्याएं थी, लेकिन यहाँ जो है भाग में भी है और गुणा में भी है। तो इन दोनों के लिए नियम कैसे काम में करता है वो मैं बताता हूँ। x बराबर 18, अपन जानते हैं कि इन दोनों संख्याओं को ऐसे का ऐसा लिखना है। बटे वाली जो संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है? गुणा में चली जाती है ना। अभी अभी देखा था, बटे वाली संख्या गुणा में आ गई, और गुणा वाली जो संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है? बटे में। ये भी अपन देख चुके हैं कि यहाँ ये गुणा वाला 6 कहाँ गया था? बटे में गया था। तो सीधा काम है, बटे वाली गुणा में, गुणा वाली बटे में। तो 2 से 18 कितनी बार कट जाता है? 9 बार कट जाता है। x का मान यहाँ कितना आया? 9 × 3 = 27। x का मान कितना आया बच्चों? 27 आया है। सेम काम यही करना है कि बटे वाले 1/5 को क्या ले आएंगे? गुणे में ले आएंगे। चाहे चर पद उधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपन ने यहाँ किया भी था कि चर पद दाईं तरफ हो तो भी वही बात है, अचर को बाईं तरफ ले आएंगे। तो यहाँ भी अपन क्या करने वाले हैं? पक्षांतरण करने वाले हैं। तो पक्षांतरण करने पर करते हैं, 1.6 को किससे गुणा कर देंगे? 1.5 से, क्योंकि अपन जानते हैं कि बटे वाली जो संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है? गुणा में चली जाती है। तो 1.5 को सीधा किससे गुणा करना है? 1.6 से। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ दोनों में ही क्या नहीं है? पॉइंट नहीं है। पॉइंट नहीं है तो 15 हो गए, 15 को 16 से गुणा करते हैं। 15 6 को 90 होते हैं बच्चों। तो ये 0 हासिल आ गई 9, 15 × 1 = 15, 15 और 9 कितने हो गए? 24।
लेकिन एक के बाद में यहाँ पॉइंट है, एक के बाद में पॉइंट है, तो कुल कितने के बाद में पॉइंट हो गया? 2 के बाद में। तो मैं यहाँ से संख्या गिनूंगा 1 2 और यहाँ क्या लगा दूंगा? पॉइंट। यानी कि y का मान क्या आ जाएगा? 2.40। क्या आ जाएगा? 2.40। तो ये थे अपने पहले सवाल के 8 सवाल जो कि अपन ने अभी अभी सॉल्व किए हैं। इसमें 4 सवाल और बाकी हैं जो किसको करने हैं बच्चों? बिल्कुल, आप तो बहुत समझदार हो। बाकी के 4 सवाल आप लोगों को करने हैं, कीजिए, और नहीं होते हैं तो अपन अगले वीडियो में उनको सॉल्व करवा ही देंगे आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद।